तो हमने भी देखा है और आपने भी देखा होगा कि जब भी पुरानी फसल जो ख़राब फसलें होती हैं और जो क्वालिटी विहीन जो फसलें होती हैं, जब वो मार्केट पर जाती हैं तो अच्छी फसल के भी रेट डाउन हो जाते हैं। यही कारण है अभी टमाटर के रेट गिरने का कि हमें अच्छी फसलों के भी रेट नहीं मिल पा रहे हैं। और आपने देखा होगा एक चीज़ ये भी कि टमाटर को लोग जो है सस्ता खरीदना ही पसंद करते हैं, किसानों को पैसा देना कोई भी पसंद नहीं करता है। इस बात को आप समझें, अगर 10 रुपये किलो टमाटर थोड़ा लोअर क्वालिटी का भी मिल रहा है तो भी लोग खरीदेंगे, और थोड़ी अच्छी क्वालिटी का अगर 20 रुपये किलो मिल रहा है तो उसे वो नहीं खरीद पाएंगे। खासकर हम देहाती एरियों की बात अभी कर रहे हैं। तो आगामी समय पर अगर हम देखें तो जो फसलें समाप्त हो चुकी हैं, जो टोटल समाप्त हो चुकी हैं, तो वो किसान भाई ये तो टमाटर पर भी शिफ्ट हो सक तो जो किसान भाई अभी तो जिन किसान भाइयों को टमाटर 50% अभी तो जिन किसान भाइयों को टमाटर टोटल समाप्त हो चुका है तो वो भी नई फसल के रूप में टमाटर लगाने की सोच रहे हैं। ये मैं अपने अनुभव के अनुसार बता रहा हूँ और हमें जो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी तो जिन किसान भाइयों की टमाटर की फसल समाप्त हो चुकी है तो वो किसान भाई भी टमाटर अभी लगा सकते हैं, और जो किसान भाइयों ने टमाटर अभी नहीं लगाया हुआ है, उनकी ज़मीन खाली है, तो वो भी लगभग जनवरी और फरवरी के महीने में टमाटर लगा सकते हैं। तो टमाटर की लगवाड़ी तो होनी है अभी, इस बात को आप समझ लें। ऐसा बिल्कुल ना समझें कि टमाटर की फसल कम लगेगी गर्मियों के लिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। टमाटर की फसल अच्छी खासी लगेगी, इसलिए जो रेट हैं वो डिपेंड करता है कि उस समय पर मौसम कैसा रहता है। मान लीजिए अभी नई फसल लगती है, पाला ज़्यादा पड़ जाता है, ठंड ज़्यादा हो जाती है, फसल डैमेज हो जाती है, तो फिर रेट बढ़ेंगे। लेकिन यदि मौसम ठीक ठाक रहता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टमाटर के रेट बिल्कुल आसमान छू जाएंगे। इस बात को आप बिल्कुल समझ के चलें। अब हम जानते हैं कि हमने अभी समझा कि टमाटर की जो फसल है उसके रेट कैसे हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, और लगवाड़ी क्या हो सकती है। लेकिन अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि यदि हमें टमाटर लगाना है, जिन किसान भाइयों को भी टमाटर लगाना है, तो वो किस समय का चुनाव करें। तो समय के चुनाव करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2 सीज़न अभी आने वाले हैं। तो समय का चुनाव करने से पहले आपको समझना होगा कि आपके एरिया पर ठंड कब तक पड़ती है और गर्मी की जो शुरुआत होती है वो कब स्टार्ट होती है। अलग अलग एरिया पर तापमान जो है ऊपर नीचे होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो यहाँ हम मान लीजिए 15 जनवरी को लगाने वाले हैं तो आप भी 15 जनवरी को लगा सकते हैं। हो सकता है कि आप उसके पहले भी लगा सकते हैं, और हो सकता है कि आपको फरवरी के महीने में भी टीपी करनी पड़ सकती है। तो उसके लिए हम एक एवरेजन आपको बताते हैं कि तापमान क्या होना चाहिए, समय स्थिति क्या होनी चाहिए, और वातावरण जो है वो कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये कि ठंड कितनी हो। ठंड से हमारा मतलब ये होता है कि रात का टेम्परेचर, खासकर दिन का टेम्परेचर तो लगभग फसल जो है झेल लेती है, लेकिन रात का जो टेम्परेचर है वो फसल बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि उस समय पर एक तो सूरज की रोशनी भी नहीं होती और सुबह सुबह जो है कोहरा भी पड़ता है। तो रात का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी मायने रखता है नई फसल को लगाने के लिए भी, और आपकी जो पुरानी फसल चल रही हैं उसके लिए भी कि वो कितना चलेगी। तो हमने जो एक एवरेज देखा है वो ये है कि जब भी आप टीपी करने वाले हों, जिस समय पर भी आप टीपी करने वाले हों, तो उस समय रात का जो टेम्परेचर है, नर्सरी की हम बात कर रहे हैं, डायरेक्ट स्विंग की हम बात नहीं कर रहे हैं। जो फसलें हम डायरेक्ट स्विंग करते हैं उनके लिए टेम्परेचर जो वो अलग होता है, लेकिन जब हम नर्सरी लगाते हैं तो उसके लिए हम टेम्परेचर देखें तो रात का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री के आसपास होता है, तो आपकी जो फसल है वो सर्वाइव कर पाती है। अब 15 डिग्री का टेम्परेचर आपके यहाँ काम आता है। अब वो 15 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो आपके यहाँ कब आता है वो आपको देखना होगा। अगर आपने इस बात को समझा कि हमारे यहाँ 15 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो मान लीजिए 15 जनवरी से लेके फरवरी शुरुआत तक आता है, तो आप उस समय पर आप टीपी कर सकते हैं। एवरेज हम अगर देखें पूरे भारत की तो आपको 15 जनवरी से लेकर फरवरी फर्स्ट वीक तक जो है समय आपका 15 डिग्री का आ सकता है। तो उस समय पर यदि आप टमाटर की फसल को लगाते हैं तो मान लीजिए आपने जनवरी लास्ट तक उसकी टीपी कर दी है, तो आपकी जो फसल है वो लगभग 60 से 70 दिनों में हार्वेस्टिंग पर आती है। तो फरवरी का महीना पूरा आपका, मार्च का महीना पूरा आपका, ठीक है। तो अप्रैल के महीने में आपकी हार्वेस्टिंग, तो अप्रैल के महीने में जो आपकी है हार्वेस्टिंग, तो अप्रैल के महीने में आपकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग शुरुआत हो सकती है आपका हाफ अप्रैल। तो यदि तो यदि हम ओवरऑल पूरे भारत की बात करें तो आपने देखा होगा कि ये जो टेम्परेचर है 15 डिग्री का, यह अधिकतर जनवरी के लास्ट वीक में आ जाता है, ठीक है। अब उस समय पर ओलावृष्टि हो जाए, बारिश हो जाए, वो एक बात अलग है। अब आपके मन में तो अब आपको लिए तो अब उस समय पर आप
जैसे ही 15 डिग्री का टेम्परेचर आता है तो आप अपनी फसल को नर्सरी से निकाल कर डायरेक्ट अपने खेत पर आप लगा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम देखें पूरे भारत की स्थिति, तो एक एवरेज समय वो है दोस्तों आपका 15 जनवरी से लेकर फर्स्ट वीक फरवरी तक का। इस समय पर अगर हम देखें तो रात का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री के आसपास रहता है। तो उस समय पर आप जो है टीपी कर सकते हैं अपने खेत पर। अब आपने टीपी कर दी, अब उसकी जो हार्वेस्टिंग है वो लगभग 60-70 दिनों में आपकी चालू होती है। तो वो 2 महीने के बाद यानी कि लगभग अप्रैल के महीने में हाफ अप्रैल से आपका जो टमाटर है वो हार्वेस्टिंग पर आ जाता है। तो आप देखेंगे कि जो पुरानी फसल है वो आपकी समाप्त हो चुकी रहती है और नई फसल आपकी हार्वेस्टिंग पर आती है, तो उसके जो रेट हैं वो आपको बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। दोस्तों हमने ये जो वीडियो बनाया है हमने जो आपको जानकारी दी है यह काफ़ी रिसर्च के बाद दी है और हमारे अनुभव के आधार पर दी है। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो पसंद आई हो तो यदि दोस्तों हम आपको समय समय पर इसी तरीके से खेती संबंधी जानकारी देते रहते हैं जिससे आपको काफ़ी सहूलियत हो। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल यदि पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।